हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एसबीआई जूनियर एसोसिएट, जिसको हम एसबीआई क्लर्क के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई जूनियर एसोसिएट। ठीक है, इसकी वैकेंसीज आई हैं। इसकी कितनी वैकेंसी आई है? 5180 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इस सबसे पहले देखो प्रीलियम डेट कब होगी? इसकी प्री की डेट है सितंबर में इसका क्या होगा? सितंबर में होगा इसका प्री का एग्ज़ाम। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम कब होगा? नवंबर में। सितंबर में इसका क्या है? प्री का एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम कब है? नवंबर में। ठीक है, अब इसकी देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी आती है। गुजरात में कितनी वैकेंसीज़ हैं? स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है। गुजरात में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं? 320। आंध्र प्रदेश 310। ऐसे करके आप अपनी स्टेट की वैकेंसी दे सकते हैं। और टोटल वैकेंसी कितनी आई है? 5180 ये टोटल वैकेंसीज आई हैं इसमें एसबीआई क्लर्क में, जो बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया आपकी 20 साल से एज कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से एज आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितनी एज होनी चाहिए? 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो भी 1 अप्रैल 2025 से हम एज कैलकुलेट करेंगे। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है आपके 2 अप्रैल 1997, इससे पहले बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2005 इसके बाद बर्थ नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी है इसकी एज लिमिट। रिलैक्सेशन भी मिलती है, जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी आपके पास तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, अगर आपके पास SC/ST है तो 5 साल की, PWD जनरली 10 साल की, इसके लिए 13 साल की, PWBD SC/ST इसको 15 साल की। ठीक है, ये हमारे पास एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट इसमें जो है नोटिफिकेशन में वो क्या है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी तैयारी कैसे करनी है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? इसका सिलेक्शन प्रोसीजर इसका होता है, बेसिकली इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले प्री होएगा, फिर होगा मेंस। देखो, प्री में जो आते हैं 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, जो इंग्लिश आती है वो 30 नंबर की आती है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। मैथ आते हैं 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। रीजनिंग जो आती है वो भी आते हैं 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। इसमें 20 मिनट मिलेंगे हमको इस सेक्शन में, इसमें भी 20 मिनट, इसमें भी 20 मिनट। टोटल हमको कितना टाइम मिलेगा? 1 घंटा। 1 घंटे में हमको सारा पेपर क्या करना है? कंप्लीट करना है। अगर आपको इसके डिटेल सिलेबस के बारे में जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं इसको डिटेल सिलेबस के बारे में बताऊंगा और स्ट्रैटेजी बताऊंगा भी कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमको 35 क्वेश्चन है 20 मिनट में। ठीक है, 35 क्वेश्चन है 20 मिनट में, मतलब हमको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, मतलब आधे मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, आधे सेकंड से। तो इसको सॉल्व करने का एक वे होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, 1 घंटे में हमको क्या करने हैं? सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सिलेबस और स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसको सॉल्व कैसे करना है पेपर को। ठीक है, अगर आपका प्री क्लियर होगा उसके बाद हमारा क्या आएगा? मेंस। मेंस में होते हैं 4 सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं आता, बहुत कभी कभी आता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग समझो। देखो, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 35 मिनट में करने हैं, बहुत टाइम होता है इसमें। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मिनट में 35 मिनट में करने हैं इसके क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट में इसके क्वेश्चन करने हैं। मैथ के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इसके भी क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं? 45 मिनट में। रीजनिंग में जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, पर मार्क्स देखो इसमें 60 हो गए। ठीक है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं, इसलिए कई क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं, इसलिए कई 60 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमको कितने मिलेंगे? 45 मिनट। सेक्शनल टाइमिंग होगी 2 घंटे 40 मिनट में सारा प्री मेंस का पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप सही कर रहे हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स। अगर आप गलत कर रहे हो तो 0.25 क्या हो जाएंगे? मार्क्स कट जाएंगे। प्री में भी यही है, 1 मार्क्स सही के लिए 0.25 क्या हो जाएंगे? मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्री मेंस। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक इस बारी नया सेक्शन इंक्लूड किया है, वो है फेज़ 3। वो क्या है? लोकल लैंग्वेज प्रोफेशनल टेस्ट। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th और +2 में अपनी स्टेट की लैंग्वेज नहीं ली हुई थी। जैसे गुजरात में गुजराती नहीं ली हुई 10th और 12th में। अगर आपने 10th और 12th में गुजराती ली हुई है तो आपको ये पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 10th और 12th में गुजराती नहीं ली हुई, अगर आपने गुजरात से अप्लाई किया तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा। इसमें क्या आएगा? नॉन वर्बल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स के, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 15-15 3 पैसे ऑब्जेक्टिव, 3 पैसे जाएंगे हमारे पास सब्जेक्टिव। ठीक है, 15-15 मार्क्स के। ठीक है, 20 मिनट में वर्बल टेस्ट होगा हमारा 20 मार्क्स का। ठीक है,
ये आपका टेस्ट होगा एक्स्ट्रा अगर आपने अपनी स्टेट की लैंग्वेज नहीं ली हुई 10th और 12th में, ठीक है। इसके बाद अगर आपने ये सारे पेपर क्लियर कर लिए तो आपकी हो जाएगी सिलेक्शन, ठीक है। देखो पहले हमारा नवंबर में होगा मेंस, उसके बाद 1-2 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा जनवरी फरवरी तक, और फरवरी में आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपको SBI क्लर्क में जॉब मिल जाएगी अगर आपने ये सारे पेपर क्लियर कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ये एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी सैलरी। देखो सैलरी इसकी कितनी है, ये सैलरी लिखी हुई है, चलो मैं सैलरी आपको लास्ट में बता दूंगा सैलरी स्लिप के साथ ही, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद फॉर्म की फ़ीस कितनी है, SC ST और बाकी सबके लिए कोई फ़ीस नहीं है। जनरल OBC EWS के लिए कितनी फ़ीस है, 750 रुपये फ़ीस है इसकी, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। बस बेसिकली इस साइट पे जाना है और इस साइट पे जाके www.banking.sbi.web.current ओपनिंग में जाके आप क्या करना है, अप्लाई करना है इस पेपर के लिए। इस पेपर की जो अप्लाई कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा एक बारी, ठीक है, ठीक है। यही था इस सारे पेपर में। अब मैं आपको जो सैलरी है वो बता देता हूँ, इसकी सैलरी कितनी होती है। ये सारे हमारे एग्ज़ाम सेंटर हैं, इसे यहाँ आप अपनी स्टेट देख लेना और ये देख लेना एग्ज़ाम सेंटर इधर इधर बन सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं एक बार सैलरी बता देता हूँ इसकी कितनी होएगी। ये देखो, ये है लेटेस्ट सैलरी मई की, ये है मई की सैलरी स्लिप, ठीक है। मई की सैलरी स्लिप हमारे पास बेसिक जो आएगा, बेसिक सैलरी कितनी है, 26,000। 26,000 में हमको क्या पड़ेगा, डाटा अलाउंस जो है 7,000, ठीक है। स्पेशल अलाउंस 7,000, हाउस रेंट 2,800, स्पेशल पे 1,200, ट्रांसपोर्ट लाइन 850, ठीक है। तो टोटल सैलरी हमारी कितनी हो जाएगी, 45,880 के अराउंड हो जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ डिडक्शन होगी जो क्या है PF, जो हमको मिलेगा बाद में जब हम रिटायर हो जाएंगे। 2700 PF कट जाएगा हमारे पास, पेंशन कट जाएगी 3300 और यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप कटती है 215 रुपये, ठीक है। और हमारे टोटल 6,300 रुपये हमारे कट जाएंगे, तो हमारे जो हम घर ले जा सकते हैं वो कितनी सैलरी हो जाएगी, 39,529 रुपीज़ हम क्या ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, ठीक है। ये मई की सैलरी स्लिप थी, ठीक है। हर साल आपकी इंक्रीमेंट भी लगता है, सैलरी में प्रमोशन होती है तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एग्ज़ाम अच्छा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रिपेयर कैसे करना है, सिलेबस वगैरह कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में स्ट्रेटजी बता दूँगा, ठीक है। अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।